हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के नए चैप्टर के बारे में, जो है यहाँ पर संसदीय समिति या पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी कमेटी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वहाँ से किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप संकल्प एकेडमी के परिवार को कितना बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसका यहाँ पर क्या कार्य है। जैसे कि हम बात करते हैं संसदीय समिति, नाम से ही यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि यह संसद की समितियां हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो संसद है हमारी, उसका यहाँ पर मेन कार्य है कि वो कानून का निर्माण भी करती है। तो कानून का निर्माण करती है और साथ साथ उसके कुछ अन्य कार्य भी यहाँ पर हैं। तो इन जो अन्य कार्य हैं, उनके कार्य करने के लिए यहाँ पर संसद कमेटी बनाती है। उन कमेटियों का ही निर्माण करती है संसद और उनके थ्रू यहाँ पर इन कार्यों का संचालन करती है। अगर हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में, तो जो संसदीय समितियां हैं वो हमें दिखाई पड़ती हैं 1990 का जो एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था यहाँ पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस रिफॉर्म के द्वारा यहाँ पर संसदीय समितियों का निर्माण किया गया था। और 1921 में यहाँ पर ये एक समग्र रूप से कार्य करना इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ किया था। तो उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर संसदीय समितियां बनाई गई और उनके थ्रू यहाँ पर संसद कार्य करती है। यहाँ पर यह है कि संसद सभी तरीके से यहाँ पर इन समितियों के माध्यम से कार्य करने का जिम्मा कमेटियों को यहाँ पर दिया गया है। तो इतिहास भी इसका काफी पुराना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये डेट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे पास ईयर है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो संसदीय समितियां हैं उसका यहाँ पर किस एक्ट के द्वारा निर्माण किया गया था। तो 1919 के एक्ट के द्वारा यहाँ पर संसदीय समितियों का निर्माण किया गया था और 1921 से उन्होंने यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो अब बात करते हैं यहाँ पर संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है। ये यहाँ पर हमें दो प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। एक होती है स्थायी समिति और एक होती है यहाँ पर अस्थायी समिति। तो दोनों ही तरीके की यहाँ पर समितियां बनाई गई हैं। जो अस्थायी समिति हैं इसको हम एडहॉक या तदर्थ समिति भी कह सकते हैं। एडहॉक या तदर्थ समिति भी इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थायी समितियों के बारे में। तो ये कुछ स्थायी समितियां हमारे पास है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। ये जो समितियां हैं ये स्थायी समिति हैं संसद की। इनका जो निर्माण करना है संसद के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, वो यहाँ पर परमानेंट ही इनका निर्माण यहाँ पर संसद करती है। दूसरी तरफ जो हमारे पास समितियां हैं वो यहाँ पर अस्थायी समितियां हैं, यानी इनका जो निर्माण है वो किसी विशेष पर्पज के तौर पर यहाँ पर किया जाता है, यानी विशेष प्रयोजन के लिए ही इन समितियों का निर्माण यहाँ पर करता है। जैसे अगर हमारी संसद है, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है कि वहां पर उसकी जो है जांच करनी है, कोई ऐसा मुद्दा करंट में होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी, उसको जांच समिति यहाँ पर हम कह सकते हैं, इंक्वायरी कमेटी भी कह सकते हैं। इस मुद्दे का जांच करने के लिए संसद ने एक समिति बनाई, वो यहाँ पर अस्थायी समिति, उसका निर्माण किसी एक विशेष पर्पज के लिए यहाँ पर किया गया था। दूसरी जो हमें दिखाई पड़ती है वो है यहाँ पर सलाहकार समिति। जो सलाहकार समितियां हैं उसका निर्माण यहाँ पर किसी सलाह के लिए पार्लियामेंट कर सकती है। तो दो तरह की जो समितियां हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। जो अस्थायी समितियां होती है उसका निर्माण करना संसद के लिए आवश्यक नहीं है, वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। इन दोनों ही जो हमें दिखाई पड़ती है प्रयोजन के लिए कि विशेष पर्पज के लिए यहाँ पर अस्थायी समितियों का निर्माण किया जाता है। अगर आप बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में अगर आपको जो प्रश्न देखने को मिलता है वो इन समितियों से देखने को मिलता है। यदि करंट में कोई इशू है और उसके लिए यहाँ पर अस्थायी समिति का निर्माण किया है संसद ने, तो वहां से ये प्रश्न देखने को मिलता है। अदरवाइज यहाँ से इतने प्रश्न नहीं बनते। जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से इस वाले पोर्शन से हमें अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो करंट में मिलेगा, यदि करंट में कोई इशू है और उसके लिए यहाँ पर समितियां बनाई गई है तो वहां से प्रश्न आ सकता है, वो हमें करंट वाइज देखना होगा। लेकिन अगर स्थायी समितियां हैं तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस पर जो फोकस होगा हमारा सबसे अधिक इसी पोर्शन पर यहाँ पर फोकस होने वाला है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले लोक लेखा समिति के बारे में। इस समिति को हम अलग अलग नामों से भी कह सकते हैं।
ये एस्टीमेट कमेटी की यहाँ पर जुड़वा बहन भी है और कैग का ये एक मित्र भी है। इसको हम अलग अलग नामों से यहाँ पर बोल सकते हैं जो लोक लेखा समिति है। यदि हम बात करते हैं इसके मेंबर्स के बारे में, तो इसके मेंबर यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हमें है। कई बार ये यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसके जो मेंबर है वो यहाँ पर 22 मेंबर हैं। अब इन जो 22 मेंबर हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लोकसभा के लिए ये यहाँ पर 15 है और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 7 मेंबर रखे गए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो मेंबर्स इंपोर्टेंट है। दूसरा जो हमारे पास है वो यहां पर इनका टेन्योर है, इनका कार्यकाल है। तो ये जो समिति है इसका जो कार्यकाल है वो यहां पर हमें 1 वर्ष के लिए देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण था कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके यहाँ पर 22 मेंबर हैं, जिसमें लोकसभा के 15 मेंबर और राज्यसभा से यहाँ पर हमारे पास 7 मेंबर देखने को मिलते हैं। इसका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 1 साल का है। इसका जो मेन पर्पज हमें दिखाई पड़ता है वो है यहाँ पर वार्षिक लेखों की जांच करना, यानी जितने भी 1 साल में यहाँ पर कार्य करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो भारत संसद है, उनके पब्लिक अकाउंट कमेटी जितने भी यहाँ पर है उनके लेखाओं की अकाउंट की यहाँ पर जांच करने का जिम्मा जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को यहाँ पर दिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं ये जो कैग है उसकी रिपोर्ट की जांच भी ये करती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो हमारे पास है वो यहाँ पर क्या है कि कैग की रिपोर्ट की ये जांच भी करती है, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और इसको हम बोलते हैं यहां पर एस्टीमेट। कई बार ये एमसीक्यू में यहां पर पूछ लिया जाता है कि एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन कौन है, तो वो है यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, इसकी यहां पर जुड़वा बहन भी है। तो ये महत्वपूर्ण था। मेंबर यहाँ पर 22 मेंबर हैं, लोकसभा के 15 मेंबर, राज्यसभा के 7 मेंबर। इसका टेन्योर कार्यकाल 1 साल का है। वार्षिक लेखों की जांच करता है, कैग की रिपोर्ट की जांच करता है और एस्टीमेट कमेटी की इसको हम जुड़वा बहन भी कह सकते हैं। एक यहाँ पर और महत्वपूर्ण जो हमारे पास फैक्ट है वो है इसके अध्यक्ष के बारे में। इसका जो अध्यक्ष होगा वो कोई ना कोई यहाँ पर विपक्ष का नेता होगा। तो ये यहां पर महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कई बार बात की है भारत में जो लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया है, उसी लोकतांत्रिक स्वरूप को, उसी पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी को अपनाने के लिए यहाँ पर जो अध्यक्ष रखा गया है वो यहाँ पर विपक्ष के नेता को यहाँ पर अध्यक्ष रखा गया है लोक लेखा समिति का। यानी जो अकाउंट्स की जो यहाँ पर जांच की जाएगी वो एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी तौर पर की जाएगी और इसी पर्पज से यहाँ पर जो इसका अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा। यह जो अपनी रिपोर्ट है वो यहाँ पर संसद के सामने पेश कर सकी है, यानी संसद को ये अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पेश करता है। तो ये महत्वपूर्ण था। कई बार इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो किसके सामने अपनी जो है यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को सौंपती है, तो अपनी रिपोर्ट सौंपती है यहाँ पर संसद को। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही यहाँ पर महत्वपूर्ण था। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। मेंबर 22 हैं, लोकसभा के 15 मेंबर, राज्यसभा के यहाँ पर 7 मेंबर हैं। टेन्योर यहाँ पर 1 ईयर है। वार्षिक लेखों की जांच है, कैग की रिपोर्ट की जांच है, एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन है और उसका जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर विपक्ष का नेता है। तो इतना महत्वपूर्ण था। अगर आपने कहीं नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एस्टीमेट कमेटी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बात करते हैं इसके मेंबर्स के बारे में, यहाँ पर कितने मेंबर हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, दोनों ही कमेटियां यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन कमेटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हम मेंबर्स के बारे में। इसके जो मेंबर्स है वो यहाँ पर 30 मेंबर हैं और ये 30 के 30 सभी मेंबर कहां से होंगे, ये होंगे यहाँ पर लोकसभा से। 30 के 30 जो मेंबर हैं वो एस्टीमेट कमेटी के लोकसभा से यहाँ पर चुने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसका यहाँ पर टेन्योर या कार्यकाल कितना है। इसका जो कार्यकाल है वो यहाँ पर 1 ईयर है। तो ये महत्वपूर्ण था कि एस्टीमेट कमेटी यहाँ पर
इसके जो मेंबर है वो यहाँ पर 30 मेंबर है। टेन्योर इसका यहाँ पर 1 साल रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये सबसे बड़ी कमेटी है। तो ये क्या है? सबसे बड़ी यहाँ पर सबसे बड़ी कमेटी यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी कमेटी है यहाँ पर एस्टिमेट कमेटी। और यहाँ पर इसका कार्य क्या है? अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। इसका जो कार्य है वो यहाँ पर वित्त संबंधी कार्य है। वित्त संबंधी कार्य है यहाँ पर कि संसद के जितने भी यहाँ पर वित्त संबंधी हैं तो वो इसके द्वारा किए जाते हैं। और यहाँ पर इसका जो मेन पर्पज है वो मितव्ययता लाना है, मितव्ययता। और इसका जो कार्य है एक यहाँ पर प्रशासनिक सुधार करने हैं। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य था इसके एस्टिमेट कमेटी के। मेंबर यहाँ पर 30 मेंबर है। टेन्योर 1 ईयर है। सबसे बड़ी कमेटी है। और इसका जो कार्य है वो वित्त संबंधी मितव्ययता और प्रशासनिक सुधार करने की रिपोर्ट ये संसद के सामने प्रस्तुत करती है। अब अगर हम बात करते हैं कोई गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चों पर इसके यहाँ पर बैन लगाती है कि किस तरीके से हम यहाँ पर अगर किसी काम को करने के लिए 100 रुपये खर्च करने थे तो उसको हम कैसे जो है 90 या 80 रुपये में हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कमेटी का कार्य क्या है कि वो मितव्ययता यानी एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस कमेटी का गठन सदन के द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण था। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो है लोक उपक्रम समिति। ये जो समिति है अगर हम बात करते हैं इसकी जो कार्यकारिणी है जिसका जो पर्पज है वो सेम का सेम कुछ दिखाई पड़ता है हमें यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरह ही। बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स कितने होने चाहिए। इसके जो मेंबर्स हैं हमारे पास वो यहाँ पर 22 मेंबर हैं। और ऐसे ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। राज्यसभा से ये यहाँ पर 7 हैं और लोकसभा से हमारे पास जो है वो यहाँ पर 15 मेंबर हैं। इनका जो टेन्योर है वो भी यहाँ पर 1 ईयर है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हमें दिखाई पड़ता है ये यहाँ पर लोक उपक्रम समिति है यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। इसका जो कार्य हमें दिखाई पड़ता है वो कार्य हमें यहाँ पर है कि जितने भी पब्लिक वेंचर हैं, जितने भी लोक उपक्रम हैं या पब्लिक वेंचर हैं उन पर ये यहाँ पर रिपोर्ट बनाती है। अब हमारे पास कौन कौन से पब्लिक वेंचर है जैसे हम बात करते हैं LIC है और एयर इंडिया थी अगर अब तो हमने उसको जो है अधिग्रहण कर लिया है टाटा ने। तो जैसे LIC है। अगर जो हम बात करते हैं जैसे हमारे पास है यहाँ पर FCI भी है, LIC है, FCI है। तो ये सब पब्लिक वेंचर है। इन पर रिपोर्ट बनाने का कार्य यहाँ पर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये यहाँ पर करती है। कई कई मामलों में ये यहाँ पर कैग की रिपोर्ट की जांच भी करती है। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य है इसका। यहाँ पर कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। जैसे हम बात की यहाँ पर कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, जितनी भी सरकारी यहाँ पर ये कंपनियां हैं उनकी जांच भी करती है, उनके लेखाओं की यहाँ पर ये जांच भी करती है। तो इतना महत्वपूर्ण था कि जो हमारे पास है यहाँ पर लोक उपक्रम समिति, इसके बारे में बात करते हैं। लोक उपक्रम समिति मेंबर 22 हैं, 7 राज्यसभा से हैं, 15 यहाँ पर लोकसभा से हैं। टेन्योर 1 ईयर है। इसका जो कार्य है वो यहाँ पर है कि लोक उपक्रम की जो समितियां हैं उन पर यहाँ पर ये कार्य जिम्मा को दिया गया है कि वो सरकारी कंपनियों की जांच करती है। जितने भी पब्लिक वेंचर हैं LIC FCI जितने भी वेंचर हैं उन पर ये रिपोर्ट बनाती है। कैग की रिपोर्ट की भी यहाँ पर ये जांच भी करती है। तो 3 तरह की बात की हमने यहाँ पर, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और ये तीनों ही यहाँ पर संबंधित है हमारी वित्त से, यहाँ पर ये संबंधित है। तो वित्त से संबंधित हमारे पास 3 समितियां हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये महत्वपूर्ण था। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर। तो हमने डिस्कस किया कि लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति यहाँ पर हमारे वित्त से संबंधित है। नेक्स्ट बचती है हमारे पास यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति और मंत्रणा समिति। ये 2 इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कई कई बार इनसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति। अगर हम बात करते हैं इसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर 30 मेंबर इनके यहाँ पर रखे गए हैं, 30 मेंबर यहाँ पर इसके हैं। और लोकसभा से बात करते हैं तो यहाँ पर 20 मेंबर हैं और राज्यसभा से बात करते हैं यहाँ पर 10 मेंबर है। तो मेंबर्स की बात करते हैं 30 मेंबर है। एस्टीमेट कमेटी के बाद सबसे बड़ी कमेटी है, मतलब दोनों साथ की है, 30 मेंबर हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए यह कार्य करती है। इसका जो टेन्योर है वो भी यहाँ पर 1 साल का रखा गया है। इसका हम बात करते हैं 1 ईयर है। फिर हम बात करते हैं इसके कार्य की, यानी इसका जो कार्य है वो यहाँ पर SC ST के जितने भी कार्य हैं उनके कल्याण के लिए यहाँ पर ये करती है। SC और ST के समाज के लिए उनके कल्याण की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है यहाँ पर हमारी संसद के सामने। तो मेंबर यहाँ पर 30 है। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। 30 मेंबर एस्टीमेट कमेटी के वो यहाँ पर केवल लोकसभा से थे, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। टेन्योर यहाँ पर 1 ईयर है और SC ST जो समाज है उसके कार्य, उसके कल्याण के लिए यहाँ पर ये काम करने का इसको यहाँ पर जिम्मा दिया गया। उसके रिपोर्ट की जांच करना कि कितना यहाँ पर उनको वेलफेयर के लिए कार्य किया गया है, उस रिपोर्ट के कल्याण की जो यहाँ पर उसकी पूरे सिनेरियो के बारे में संसद को अवगत कराना यहाँ पर उसका कार्य है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कार्य मंत्रणा समिति और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसको हम बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके पूरे सिनेरियो के बारे में तो दोनों सदनों में, अब बात करते हैं हम यहाँ पर दोनों सदनों में बिजनेस अकाउंट कमेटी के बारे में महत्वपूर्ण है कि दोनों सदनों में अलग अलग ये यहां पर बनाई गई है। दोनों सदनों में अलग अलग ये होती है। फिर अगर हम बात करते हैं जो कार्य मंत्रणा समिति है तो उसका अगर हम बात करते हैं, उसका अगर लोकसभा में निर्माण करना है और राज्यसभा में निर्माण करना है तो इनके मेंबरों की संख्या अलग अलग यहाँ पर रखी गई है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा के बारे में तो लोकसभा के यहाँ पर 15 मेंबर हैं और राज्यसभा के यहाँ पर 11 मेंबर रखे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में। कार्य मंत्रणा समिति क्या है, दोनों का ही सदनों का अलग अलग कार्य होता है, उसके अलग अलग कार्य और जिम्मे यहाँ पर सौंपे गए हैं। कार्य और जिम्मेदारी यहाँ पर इस कमेटी को सौंपी गई है। मेंबर्स भी अलग अलग हैं। अगर ये कमेटी बन रही है लोकसभा में तो 15 मेंबर होंगे और राज्यसभा में बन रही है तो 11 मेंबर यहाँ पर रखे गए हैं। अब बात करते हैं इनके कार्य के बारे में। तो यहाँ पर जो इनका कार्य है वो जिम्मा सौंपा गया है यहाँ पर सदन की कार्रवाई को संचालित करना, सदन की कार्रवाई को संचालित करना, उसकी टाइमिंग को संचालित करना, उसकी कार्य प्रणाली को संचालित करना। तो ये जितने भी कार्य हैं सदन के वो यहाँ पर सौंपे गए हैं, यानी कार्य मंत्रणा यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को सौंपा गया था। तो अगर हम देखते हैं जो हमारे पास 3 पोर्शन है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, इनसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी जितनी भी समितियां हैं वो इतनी महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं बचती हैं। जिसमें बात करते हैं डिपार्टमेंट कमेटी। ये डिपार्टमेंट कमेटी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई है। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, तो उसके लिए इसका अलग अलग पर्पज के लिए यहाँ पर ये बनाई जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। यहाँ पर 6 समितियां जो हमारे पास है स्थायी समिति। एक जो हमारे पास बचती है यहाँ पर वो भी हम स्थायी समिति में रख सकते हैं, वो है यहाँ पर विशेषाधिकार समिति। ये भी यहाँ पर स्थायी समिति है। तो ये 7 समितियां हैं यहाँ पर जो हमें दिखाई पड़ती हैं स्थायी समिति। ये भी हम यहाँ पर रख सकते हैं स्थायी समिति में, इसको हम यहाँ पर विशेषाधिकार समिति में रख सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक देखते हुए पहुंचे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।